जय सद्गुरुदेव। आइए हम सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित निखिलेश्वरानंद चिंतन ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। आत्म पिपासा। गुरुदेव कहते हैं, मेरी जन्म कुंडली में ईश्वर जाने ऐसे किन ग्रहों का संबंध संयोग हुआ है कि मेरा जीवन अद्भुत संयोगों का समन्वय हो गया है। परस्पर विरोधी कार्यों का मंथन एक ही मस्तिष्क में होता रहता है। मैं गृहस्थी के मूल्यों को, उसके कर्तव्यों को जानता हूँ और यथासंभव गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन भी करता हूँ। एक प्रकार से मैं सुखी हूँ, अपने गृहस्थ जीवन के प्रति संतुष्ट हूँ, पर रह रहकर मेरा ध्यान, मेरी विचारधारा जंगलों में चली जाती है। यद्यपि मैं सभी सोसाइटियों में जाता हूँ, भाग लेता हूँ, पर मेरा मन उनमें नहीं रमता। मेरी इच्छा घनघोर जंगलों में जाने की होती है। साधु संतों के सानिध्य में रहने की इच्छा रह रहकर बलवती हो उठती है, और जब यह इच्छा जरूरत से ज्यादा वेगवान हो जाती है तो मैं कुछ दिनों के लिए बिना घर में बताए दूर जंगलों में भटकता रहता हूँ। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे साधु संत मिल जाते हैं जिनके चरणों में बैठने से मन को पूर्ण शांति मिलती है और मानसिक बोझ भी हल्का हो जाता है। फिर मैं घर लौट आता हूँ, गृहस्थ जीवन में लग जाता हूँ और उसी निष्प्रभ भाव से गृहस्थ सुख भोगता हूँ जिस भाव से वैराग्य सुख भोगा था। मेरे कई हितैषी मुझसे पूछते हैं, जब आप दुर्लभ वैराग्य रस चख चुके हैं तब फिर पुनः इस गृहस्थ जीवन में क्यों उलझ रहे हैं? मैं फिर गृहस्थ को भी एक तपस्या ही मानता हूँ। जैसे कि वैराग्य साधना तपस्या है, ऐसी जगह मुझे मेरे सबंधु स्वामी प्रभुपाद द्वारा सुनाया हुआ दृष्टांत याद आता है। 2 भाई थे। उन दोनों भाइयों में मुश्किल से 2 वर्ष का अंतर था। दोनों भाई जब 14-16 साल के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद बड़े भाई ने गृहस्थ को लात मारकर वैराग्य ले लिया और किसी साधु का शिष्य हो गया। छोटा भाई क्या करता? उसे तो अपनी माँ बहन का भरण पोषण करना ही था, अतः वह घर पर ही रह गया। कुछ दिनों बाद उसने शादी की और नियम पूर्वक गृहस्थ जीवन चलाने लगा। इस बात को 20 वर्ष बीत गए। बड़े भाई का कहीं अता पता नहीं था कि वह जीवित भी है या नहीं। तभी एक दिन वह बड़ा भाई भगवे वस्त्रों में छोटे भाई से मिलने के लिए आया। उसने देखा कि छोटा भाई माँ के पास बैठा भोजन कर रहा है, सामने पत्नी भोजन बना रही है तथा भाई के साथ ही उसके 3-4 बच्चे भी हैं जो एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष से लगाकर 2 वर्ष की है। बड़े भाई को देखते ही छोटा भाई प्रेम से हो उठा। उसने खाट बिठाकर अपने भाई के चरण छुए तो भाई ने पैरों को पीछे हटा लिया और कहा, अरे तू अभी भी इसी गृहस्थ में पड़ा हुआ है, क्यों इन बच्चों के पीछे अपना परलोक बिगाड़ रहा है? छोटे भाई ने कहा, आप तो चले गए, पीछे मैं ही तो बचा था। मैं भी चला जाता तो घर की देखभाल कौन करता, माँ की सेवा कौन करता, बहन की शादी कैसे होती? अरे मूर्ख, बड़ा भाई बोला, सभी अपने कर्मों के भरोसे जिंदा रहते हैं, पर तुझे शादी करने की किसने कहा था? इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को उत्पन्न कर खिलाने पिलाने को किसने कहा था? मैंने 20 वर्षों तक तपस्या की है, मेरी तपस्या का चमत्कार देख। और उसने अपने आग्नेय नेत्रों के सामने नीम के पेड़ पर बैठी चिड़िया की ओर देखा और उसे दूसरे ही क्षण भूमि पर गिरा मारा और वह चिड़िया ढेर हो गई। देखा मेरा चमत्कार, मेरी नेत्रों की ज्वाला, मेरी तपस्या। खैर, मैंने तो ये सिद्धि प्राप्त की, तूने तो अकारण ही जीवन खोया। तूने क्या सिद्धि प्राप्त की? छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, वास्तव में आपने 20 वर्ष में चिड़िया को पेड़ से गिराकर समाप्त करने की सिद्धि तो प्राप्त की, पर इससे क्या? क्या वह जो सामने जल से भरा लोटा है उसे आप बिना उठे यहाँ से ला सकते हैं? नहीं, अभी इतनी सिद्धि तो प्राप्त नहीं कर सका, बड़ा भाई बोला। पर इससे क्या? तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी सिद्धि से, अपनी तपस्या से यहाँ बैठे बैठे उस लोटे को अपने पास ला सकता हूँ। बड़ा भाई चौंका, फिर हंसा। अच्छा, लाकर दिखा, देखते हैं तेरी तपस्या। छोटे भाई ने अपने 6 वर्षीय पुत्र को पुकारा, पप्पू बेटे, उस लोटे को तो ला।
छोटा पप्पू खिलखिलाता हुआ डगमगाते पैरों से चलकर उस लोटे को उठाकर पिता के पास ले आया। छोटा भाई बोला, देखी मेरी साधना, मेरी तपस्या। इस गृहस्थ तपस्या को संपन्न करने के लिए मैंने भी काफी कष्ट उठाए हैं। संतान को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना। मेरे अग्रज गुरु भाई पीठाधीश्वर स्वामी सर्वदानंद का तो यह कहना है कि सफल योग साधना गृहस्थ में रहकर ही संभव है, क्योंकि गृहस्थ में रहने से वह पूर्ण तुष्टि अनुभव करता है और उसकी साधना में किसी प्रकार की बुभुक्षा या पिपासा नहीं रहती। एक बार उन्होंने बातों ही बातों में कहा था, योग एवं मंत्र तंत्र साधना में तुम जितने भी निष्णात हो जाओ, जितने ही ज्यादा सफल हो जाओ, उतने ही ज्यादा तुम गृहस्थ दिखो। व्यर्थ का दिखावा मत करो, नहीं तो लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल साधारण बने रहो, उकसाने पर भी चमत्कार प्रदर्शन में मत लग जाओ। दिन भर साधारण गृहस्थी बने रहो, पर रात्रि के 3 से प्रातः 5 तक प्रभु के समीप रहो। यही सफलता सच्ची होगी। तुम आराम में जीवित रहोगे, अन्यथा यह धन पिपासु तुम्हें हाथों हाथ ऊपर उठाएंगे, तलवे सहलाएंगे, पर काम निकलने के बाद मुड़कर भी नहीं देखेंगे। उनकी यह बात मैंने गांठ बांध ली है। वास्तव में इस छल छिद्रमयी दुनिया में सुखपूर्वक जिंदा रहना तो साधारण जीवन, साधारण वेशभूषा, साधारण रहन सहन अपनाना जरूरी ही नहीं, आवश्यक है। इसी प्रसंग पर मुझे 1.5 साल पहले की घटना याद आ रही है। कानपुर के प्रसिद्ध सेठ का टेलीफोन मुझे मिला। आप कानपुर पधारे तथा इस बार लक्ष्मी पूजा आप ही करावे। मैं व्यस्त था और दीपावली के दिन में कानपुर जा नहीं सकता था, अतः मैंने विनम्रता पूर्वक अपनी स्वीकृति दी। इसके 3रे या 4थे रोज उनका दिल्ली से टेलीफोन आया, पंडित जी, मैं जोधपुर आ रहा हूँ और आपको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। टेलीफोन कट गया। मैंने चुपचाप टेलीफोन रख दिया। इसके 6ठे रोज वे जोधपुर आए और एक होटल में रुके। मुझे मिलने के लिए आए। मैं कार्यालय गया हुआ था तो वे सीधे घर ही आ गए। टेलीफोन मिलने पर मैं घर लौटा तो सेठ जी बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही 6ठी इंद्री ने मुझे चेतावनी दी कि यह व्यक्ति धन मद में ग्रस्त है और अगले 1 साल के भीतर गलत कार्यों में फंसकर राज्यदंड का भागी होगा। मैं सामान्य वेशभूषा में था। मेरे निर्वाह के लिए सामान्य पर सुरुचिपूर्ण छोटा सा घर है। वे हतप्रभ हुए, बोले, पंडित जी, आपका तो काफी नाम सुना है धनिक परिवारों में, फिल्म की ऊंची ऊंची हस्तियों में तथा राजनीतिक परिवारों में भी, पर आपको देखकर निराशा हुई। क्यों? इस छोटे से ही घर में आप रहते हैं। मेरे पास 2 एकड़ में फैली कोठी है, नौकर चाकर है, दरबान है, और आप? मैंने हंसकर कहा, सेठ जी, ईश्वर ने आपको गलती से धनपति बना दिया है, पर मूलतः हो तो तुम मकान बनाने वाले राजगीर, कारीगर, चमार और धोबी हो, क्योंकि तुम मनुष्यता नहीं परख सकते। तुम पहचानते हो मकान को, चिकनी चमड़ी को, उजले और भड़कीले कपड़ों को। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? उनका चेहरा तो तमतमा आया। जी और हुजूर शब्दों को रात दिन सुनने वाला ऐसे शब्द कठोरता से गले उतार पाया। बोला, नहीं। मैंने कहा, सेठ जी, मैं पीतल की थाली में ही खाकर संतुष्ट हूँ। सोने चांदी की थालियों की मुझे दरकार नहीं। पर संभलो सेठ, लक्ष्मी चंचल है, फिसलने वाली है। लक्ष्मी आने पर छाती पे लात मारती है, जिससे घमंड में उसका मुंह ऊपर उठ जाता है। धरती की ओर वह देखता ही नहीं, पर जाते वक्त लक्ष्मी पीठ में लात मारती है, क्योंकि धनमद में वह किसी की सहायता नहीं करता और धन के जाने के बाद वह पछताता है। शर्म से उसकी आंखें जमीन में चिपक जाती है और ऊपर तक नहीं उठती। पर पंडित जी, आपने जौहरी जी के घर उस समय लक्ष्मी पूजन कराया था, तब वह अत्यंत विपन्न अवस्था में थे, और जिस दिन से आपने लक्ष्मी पूजन करवाया है, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा है। आज 2 साल की छोटी सी अवधि में वह पुनः लाखों करोड़ों में खेलने लगा है। वह मेरा मित्र है। उसके जीवन का कोई तथ्य मुझसे छिपा नहीं है। पर सेठ जी, उसकी आंखों में उस समय दयालुता थी, और आज करोड़पति बनने पर भी उसकी आंखें असमान को नहीं ताकती, धरती पर चिपकी रहती है। अस्तु, सेठ जी ने मेरा छोटा सा घर, सादा रहन सहन देख आश्चर्य प्रकट किया।
जिसके संकेत पर निर्माता लाखों रुपए झोंक देता है, जिसका ऊंचे से ऊंचे मंत्रियों से पारिवारिक संबंध है, फिर वह बड़ी कोठी में क्यों नहीं रहता, शाही रहन सहन का पालन क्यों नहीं करता। 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिला तो पता चला कि जुए में वे सब कुछ हार चुके थे। कोठी बेचने की नौबत आ गई थी और आजकल किराए के मकान में रह रहे थे। शर्म से मिलने तक न आ सके। मैंने यह सुना तो एक शिष्य के साथ उनके घर गया, आतिथ्य ग्रहण किया और लक्ष्मी पूजन करवाया। अब उनकी आंखें धरती पर थीं। मेरे कहने का तात्पर्य है, आदमी को वास्तविकता पहचानने की क्षमता आनी चाहिए। व्यक्ति में जितनी साधना या चमत्कार है, उसे प्रदर्शित करना मूर्खता है और गृहस्थ की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कवच है इस साधना के मंत्र बल को ढकने का। मनुष्य स्वभावतः प्रकृति प्रिय है, यद्यपि उसे ऊंचे ऊंचे महलों में रहने की आदत है और इसी कारण वह प्रकृति से अलग थलग पड़ा है, पर फिर भी उसकी प्रकृति प्रियता छूटती नहीं। गमले में फूल उगाकर, पेड़ पौधे लगाकर इसी प्रकृति प्रियता की पुष्टि करता है और इसी कारण मुझे भी जब समय मिलता है, मैं इस कृत्रिम बनावटी दुनिया से दूर जंगल में साधु संतों के निकट जाता हूँ। और जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वे 7-8 वर्ष, जिन वर्षों में मैं पूर्णतः जंगलों में ही रहता था, अपने जीवन की अमूल धरोहर समझता हूँ। ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से मैं भारत के दुर्गम स्थानों तक जा सका, अलभ्य साधु संतों के चरणों में बैठकर सीख सका, अतुलनीय शक्ति संपन्न कालजयी सिद्ध पूज्य स्वामी श्री सच्चिदानंद महाराज जी को गुरु के रूप में पा सका। वह घड़ी मेरे जीवन की अवर्णनीय है, जिस घड़ी पूज्य परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी ने मुझे शिष्य स्वरूप में स्वीकार किया और अपनी अद्भुत सिद्धियों के द्वार खोल दिए, जिसमें मैं प्रवेश कर सका, काफ़ी कुछ बन सका और समझ सीख सका। इसकी भी कहानी अद्भुत है। ज्योतिष मेरे घर का पैतृक धंधा है। ज्योतिष मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मंत्र तंत्र अनुष्ठान ज्योतिष आदि के वातावरण में ही पलकर मैं बड़ा हुआ। कठिन परिश्रम के साथ एमए किया और विशेष आधुनिक हिंदी काव्य में संस्कृति का विवेचन की गहराई में डूबकर पीएचडी की श्रेष्ठ स्थिति में नौकरी लग गई थी और गृहस्थ जीवन में 2 पुत्रों का पिता भी बन चुका था। पर रह रहकर मेरा मन विद्रोह कर बैठता कि तुम जीवन में घिसटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नौकरी तो कोई भी कर सकता है। क्या तुम नौकरी में ही फंसकर 2 चुट रोटी के जुगाड़ में जीवन बिता दोगे? इस बीच ज्योतिष में भी मेरा दखल हो चुका था, पर मैं आश्वस्त न था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी समय ज्योतिष अपने आप में सर्वांगपूर्ण विद्या रही होगी। इससे निश्चय ही त्रिकालदर्शी बने होंगे। पर बीच का समय कुछ ऐसा अंधकारपूर्ण रहा कि उस समय ज्योतिष की काफी कुछ कड़ियां लुप्त हो गई। आधुनिक युग में ज्योतिष ने पुनः सिर उठाया है, पर प्राचीन युग के बीच जो कड़ियां लुप्त हो गई है, उन्हें ढूंढ निकालना भी जरूरी है। जब तक वे खोए सूत्र हाथ न लगेंगे, तब तक ज्योतिष अपूर्ण ही रहेगा। और जब मैं सुनता कि ज्योतिष अपूर्ण है, छल है, तो मैं झुंझला उठता। और जब देखता कि लोग मंत्र तंत्रों का उपहास कर रहे हैं, तो मेरा साक्षर मन विद्रोह कर उठता। आखिर यह क्या है? क्या ज्योतिष की लुप्त कड़ियां ढूंढी जा सकती हैं? क्या तंत्र मंत्रों में सत्यता है? यदि सत्यता है तो लोगों के सामने स्पष्ट उजागर कर देनी चाहिए। और यदि ये सब ढोंग है तो खुलेआम डंके की चोट पर यह कहने से भी नहीं चूकना चाहिए कि यह एकमात्र फ्रॉड है, धोखा है, छल है। और ऐसी ही संघर्षमयी मनस्थिति में यह सब सीखने, समझने एवं तथ्यातथ्य का निर्णय करने के लिए घर से निकल जाने का विचार करने लगा। काफी दिनों तक यह उहापोह में रहा। न नौकरी में मन लगता, न घर में शांति मिलती। एक अनोखा सा अंतर्द्वंद पूरे मन को, आत्मा को मथ रहा था। पत्नी को कहूँ या ना कहूँ, क्या माँ स्वीकृति देगी? पर दूसरे ही क्षण दूसरा विचार उभरता, नारायण,
केवल जीवन घिसटने के लिए नहीं तेरा जन्म हुआ। क्या उपयोगिता है इस जीवन की यदि मैं कुछ कर ना सका, समाज को, देश को कुछ दे ना सका। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर मर जाना भी क्या जिंदगी है। और इसी घुमड़न में एक रात अपनी पत्नी के सामने सारी बात खोल बैठा और यह भी कहा, मुझे तुम रोक तो सकती हो पर आत्मा के प्रति तुम्हारा यह अन्याय ही होगा। अपनी बात कहकर अगले निर्णय को सुनने के लिए उसके चेहरे पर आंखें गड़ा दी। पर हुआ सब कुछ आशा के विपरीत ही। उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। आनंद और उल्लासपूर्ण स्वर में वे दिन जो उसके खाने खेलने के थे उसे मैंने व्यथा, एकांत एवं पति विमुखता की झोली में डाल दिए। मैं आज भी इस देवी के व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञ हूँ। मेरे लिए इसने जितना भी दुख, परेशानी और व्यथा उठाई है उतनी कम स्त्रियों ने उठाई होगी। और यदि स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि जितना ऋण मेरे पूज्य गुरुवर का मुझ पर है उससे कम ऋण मेरी पत्नी का नहीं रहा। आज मैं जो कुछ बन सका हूँ वह इन दोनों व्यक्तियों के फलस्वरूप ही हूँ। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, कोई हिचक नहीं। पर जब माँ को पता चला तो सारा गुड़गुड़ हो गया। उसने दिन भर भोजन नहीं किया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने ऊंचे स्तर की नौकरी और इतनी श्रेष्ठ तनख्वाह के होते हुए यह क्या सूझी कि लगी लगाई नौकरी छोड़ दे, आराम छोड़कर जंगलों में भटके। दूसरे दिन शाम को मैं उसके चरणों में बैठ गया और बोला, यदि आप आज्ञा नहीं देंगी तो निश्चय ही नहीं जाऊंगा। पर मेरी इच्छा यह है कि एक बार तंत्र मंत्र को परख लूं, ज्योतिष की लुप्त कड़ियों को पहचान लूं। यह बात अलग है कि मुझे इस समय अच्छी तनख्वाह मिल रही है जो इस उम्र में बिरलों को ही मिलती होगी। श्रेष्ठ मकान है, सुविधा है, ऐश आराम है। पर यही सब तो सब कुछ नहीं, इसके आगे भी तो कुछ है और उसी को पहचानना आवश्यक है। फिर मैं कोई गृहस्थी छोड़ तो नहीं रहा हूँ, साधु तो नहीं बन रहा हूँ, भभूत लगाकर वैराग्य भी धारण नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरह समझाने से माँ नहीं मान रही थी और मेरा मन भी किसी कार्य में नहीं लग रहा था। मैंने मन ही मन निर्णय कर लिया कि मुझे प्रत्येक स्थिति में माँ से आज्ञा लेनी ही है और यही सोचकर मैं उस तालाब के किनारे जा बैठा जिस तालाब से रोज माँ पानी भरने के लिए आती थी। जब माँ पानी भरने के लिए आई तो मैं तालाब में घुस गया और गहरे पानी में जाने लगा। माँ जानती थी कि मुझे अभी अच्छी तरह से तैरना नहीं आता, अतः उसने मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैंने कहा, माँ मैं बाहर तभी आऊँगा जब तुम मुझे जाने की आज्ञा दोगी, नहीं तो मैं यहीं पर जल समाधि ले लूँगा। माँ पहले तो नाराज हुई, लेकिन वह समझ गई कि इसके ऊपर मेरे क्रोध का कोई असर नहीं होने वाला है, अतः वह अनुनय विनय करने लगी। किंतु मेरे हट के आगे वह विवश हो गई। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बोली, नारायण तू बाहर आ जा, जहाँ भी जाना चाहता है तू जा, चला जा, लेकिन अपनी जान मत दे। कम से कम मुझे यह तसल्ली तो रहेगी कि मेरा बेटा जीवित है और एक ना एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आएगा। माँ ने स्वीकृति दे दी और एक दिन 2 धोती, 2 कुर्ते और 1 लोटा लेकर मैं घर से निकल पड़ा। एक अनजाने पथ पर, एक अनचिन्हे रास्ते पर, एक दुर्गम क्षितिज की ओर, मन में दृढ़ संकल्प, हिम्मत एवं सफलता का विश्वास लेकर। और आज जब मैं इन पंक्तियों को लिखते वक्त अपने जीवन की ओर मुड़कर देख रहा हूँ तो पाता हूँ कि मेरा निर्णय 16 आने से ही था। यदि मैं उस क्षण वह कदम नहीं उठाता तो जीवन भर के लिए पश्चाताप बना रहता। अस्तु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जुड़े रहे आगे के पार्ट के लिए। हम इस ग्रंथ के आगे के सेक्शंस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव। बजे कण कण में प्रेम बांसुरिया, बजे कण कण में प्रेम बांसुरिया, हो बजे कण कण